आई थिंक फैसल मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन कंपैरेटिवली फाइनेंशियली भी, मतलब पाकिस्तान की से इन अ वे कितनी है या नहीं है, बट जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है दैट इज़ ACCA की प्रेसिडेंसी, वहाँ से कम हमें इसे ज़रूर कंडेम करना चाहिए। कल हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम के जो मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा, उनकी जानिब से भी मैच रेफरी को इसकी शिकायत की गई कि क्यों जब हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी फिर पाकिस्तान के जो कोच हैं हैसन, उनकी जानिब से प्रेशर किया गया। उन्होंने इसका एहतजाज किया कि ये स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं, कल हम शो में भी ये डिस्कशन कर रहे थे फैसल, के इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया को फ़र्क यूं नहीं पड़ता कि उनको दलेर किसने होने दिया है। अगर सबसे ज़्यादा अगर हम सफ़र कर रहे हैं और अगर हम सबसे ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। आई मीन इससे पहले जब आपको याद होगा लास्ट जो हमारा टूर्नामेंट हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी वाला टूर्नामेंट हुआ, उसमें हमने क्या रिग्रेट किया कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से चंद एक कमेंटेटर्स ने, चंद एक पॉडकास्टर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से ये कंडेम किया गया कि भाई एक टीम आती है दुबई की कंडीशंस में खेल के चली जाती है, वो सबसे ज़्यादा सुकून में है, वेयर इज़ बाकी जो प्लेयर्स हैं खास करके पाकिस्तानी टीम सबसे ज़्यादा बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करी। उतना पाकिस्तान ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। सो व्हाट आई वांट टू बिल्ड ओवर हियर इज कि भाई जिसका मसला है सबसे पहले वो जिम्मेदारी नहीं लेगा तो किसी और को क्या पड़ी है कि वो आपकी जगह आके खड़ा होगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान हैज टू कंडेम इट इन अ वे वेयर देयर इज एन एक्शन टेकन स्पेसिफिकली अगेंस्ट द इंडियन कैप्टन एंड देयर टीम। जो आपने बात की ना सादिया, ये उस वक्त पॉसिबल होता है जिस वक्त आपका सिर्फ बोर्ड नहीं, आपका बोर्ड, आपके अवाम, आपकी हुकूमत और आपके एक्स क्रिकेटर्स वो भी इस पे बात करें। मैं देखना चाहूंगा कि वसीम अकरम साहब इस पे क्या बात करते हैं, मैं देखना चाहूंगा वकार उन्नीस साहब इस पे ट्वीट करते हैं नहीं करते, मैं देखना चाहूंगा बाकी सारे लेजेंडरी जो अभी हैं जिनको एक झुंझुना मिल जाता है और वो झुंझुना बजाते रहते हैं, बाबर को बाहर करो, रिजवान को बाहर करो, वो आए करें बात इस पे और करें इस पे बात और बात करें कि जी ये क्या घटिया हरकत की और इस तरह की नहीं होनी चाहिए, निकल जाए कमेंट्री बॉक्स से ना बाहर, या फिर सिर्फ इतना सा कर लें कि वो ब्लैक आर्म बैंड बांध के जरा बैठे, अगली बार नहीं कर सकते क्योंकि आप आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, अगले करे जा रहे हैं और आप उनकी तारीफ में बहे जा रहे हैं। 2 दिन पहले वसीम अकरम साहब जो है, शुभमन गिल तो इतना जबरदस्त बैट्समैन है, मैं क्या कहूं, अरे ये जो अभिषेक शर्मा है ओहो आउट ऑफ और आपका दिल नहीं टूटना चाहिए। आप कम बैक करेंगे, आप बहुत मेहनती हैं, मैं आपके अंदर एक कामयाब क्रिकेटर देखता हूँ। ये सारी बातें मुझे किसी भी क्रिकेटर की तारीफ करने से तकलीफ नहीं है, लेकिन ये आपके लब अपने क्रिकेटर्स के लिए क्यों नहीं खुलते हैं? क्यों आप साइम अयूब या दीगर प्लेयर्स की उस तरह से तारीफ नहीं करते जिस तरह आप इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करते हैं? क्या मैं इससे ये कंसिडर करूं कि जस्ट बिकॉज आपको एक ब्रॉडकास्टर ऐसा हायर करता है क्रिकेट की कमेंट्री करने के लिए जो कि मे भी इंडियन है, इस वजह से आप ये बातें नहीं करते? आपको अपने पर्सनल बिजनेस का ख्याल है, और अगर ऐसा नहीं है और अगर ऐसा है भी फॉर गॉड सेक आपको अपनी कौम के लिए खड़ा होना होता है, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना होता है। इससे पहले जब पहलगाम के बाद सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, हमने देखा हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से खास तौर पर उस तरह की कंडेमनेशन नहीं आई जो होनी चाहिए थी, विच आई कंप्लीटली रिग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आते हैं, वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते हैं। सौरव गंगुली जैसा इंसान जिससे कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, उसने भी आके जब ये बात कर दी, दैट मीन्स कि उनके ऊपर वो प्रेशर होता है, पाकिस्तानियों के ऊपर वो प्रेशर नहीं होता। यहाँ पर फेयर प्ले होता है, लेकिन उस फेयर प्ले का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपका किसी भी इवेंट के बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, खास करके उसमें अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो आप अपने ख्यालात का इजहार सिर्फ इसलिए रोक दें क्योंकि आपको लगता है कि आपका उसमें पर्सनल नुकसान हो जाता है। तो फिर मैं जाकर पाकिस्तान के दूसरे खित्तों में गंदगी के और कूड़े के ढेर की भी क्यों जाके बातें कर रही हूँ, वो उस बारे में भी क्यों कह रही हूँ मैं? हमने आके जितना भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया, लेट अस टेक आवर वर्ड्स बैक। व्हाई? क्योंकि वो तो कर ही रहे ना, ये उन्होंने तो करना है और उन्होंने साबित कर दिया, और दे आर स्टैंडिंग विद देम। व्हाट आर वी डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? आर वी स्टैंडिंग विद आवर वर्डिक्ट? क्योंकि जब पूरी दुनिया ये कह चुकी है कि ये जो भारत करता है ये ड्रामा है, ये ड्रामेबाजी एक तरफ करें। अच्छा, और पूरी दुनिया में हम पीट भी चुके हैं और भारत का बयानिया पिट भी चुका है कि पहलगाम ये सारा ड्रामा, इनके अपने लोगों ने ये सारी की हैं, सारी चीजें की हैं। सो द सिचुएशन इज के भाई हम एज अ नेशन वेयर आर वी स्टैंडिंग और हम क्या कर रहे हैं इस पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।